अच्छा जी, ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, टॉपिक 9 डिफ्रेंशिएशन का। इसमें हम थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन को भी चेक करेंगे और इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। हमें एक ग्राफ दिया गया है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर डेरिवेटिव्स के कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, लाइक एज मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेशन ग्रेडियंट को क्या होता है, मिनिमम पॉइंट पे ग्रेडियंट को क्या होता है, पॉइंट्स कैसे डिटरमिन किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया जी, ये हमारे पास एक शेडेड रीजन दिया गया है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एज वेल एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेट्स सपोज ही सेज कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस कॉन्स्टेंट k का। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम dy ओवर dx भी लिख सकते हैं, y प्राइम भी लिख सकते हैं। प्राइम का मतलब छोटी सी ऊपर डैश। इसका जो dy ओवर dx होता है उसका फार्मूला होता है n पहले लिख दिया जाता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी n जो पावर होती है वो पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और पावर में से एक कम कर दी जाती है, तो ये डेरिवेटिव निकल आता है। अब हमें वो कहते हैं द डायग्राम शोज द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस k वेयर k इज़ द कांस्टेंट। ये k कांस्टेंट है। द कर्व हैज़ अ मिनिमम पॉइंट। याद रखें, किसी भी कर्व का जो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट होता है वहाँ पे उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। कैसे? अब इमेजिन करें आपके पास ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के इस पॉइंट पे कोई जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू द कर्व। अब यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ना कुछ टेंजेंट आएगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेंजेंट आएगा। बट अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा, और जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होता है। सो इसका ग्रेडियंट ज़ीरो होगा एट मिनिमम पॉइंट। ही सेज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इसका, चूँकि इसने हमें बता दिया कि ये इसका मिनिमम पॉइंट है, तो जब मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट का वर्ड वो यूज़ कर दे क्वेश्चन के अंदर, तो आपने फ़ौरन अपने माइंड में समझ जाना है कि आपने डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर पुट करना है। क्वेश्चन खुद ही चल पड़ेगा। आपके पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस k। नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड्स, सो इट विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 इसमें से पावर एक कम हो जाएगी तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ये 3 अपनी जगह पे, ये 2 बाहर आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस 9 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो 1 प्लस कांस्टेंट जो भी उसका डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 होता है। तो ये बन गया 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9। अब मैंने अभी आपको बताया ये जो हमने k की वैल्यू हम तभी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास x और y का कोऑर्डिनेट हो। अब मैं x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए इस डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास इस मिनिमम पॉइंट के और इस मैक्सिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। उस x की वैल्यू को इस ओरिजिनल y पे पुट करूँगा तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। ये ज़रा देखिएगा, यानी मैंने क्या करना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 3x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब बेटे इन दो से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया तो अंदर बच गया x माइनस 3 प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो नाउ 3x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 आ गया।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा x मिनिमम का मैक्सिमम का? हमें पता है ये वाला मैक्सिमम पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे माइनस वाली साइड पे आ रहा है, इसका मतलब है कि ये -1 है, इसका x कोऑर्डिनेट -1 है और इसका x कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट -1 है। अब अगर मैं -1 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करूँगा तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y जो इसके रेलिवेंट है, और फिर x इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हम आगे देखते हैं, हमारे पास इसका तो y कोऑर्डिनेट अभी नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हमारे पास k नहीं है कांस्टेंट की वैल्यू, हमारे पास हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हमारे पास k भी नहीं है। बट हमारे पास एक और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि हमें पता है कि ये जो इसका मिनिमम पॉइंट है वो x एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के ऊपर 0 है। नाउ अब मैं इस इक्वेशन में जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस k। अब मैं इसमें ये पॉइंट यूज़ कर लेता हूँ, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 0। जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूँगा, y की जगह पे 0, तो डेफिनेटली मुझे k का पॉइंट, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, यहाँ 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 3 प्लस k। सो 0 इज इक्वल टू 27 माइनस 27, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 27 माइनस 27 प्लस k। अब ये 27 से माइनस 27 कैंसिल हो गया, सो k माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 27 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें उसने हमसे कहा था k की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज It says find the coordinates of the maximum point of the curve। अब वो कहता है मिनिमम पॉइंट ऑफ कर्व के तो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं, अब वो कहता है इस मैक्सिमम पॉइंट के कर्व फाइंड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। मैं अब x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा और k की जगह पे 27 पुट कर दूंगा, y की वैल्यू भी आ जाएगी। ये b पार्ट। हमारे पास इक्वेशन है अगेन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस k, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे -1 और k की जगह पे 27। सो y इज इक्वल टू -1 क्यूब, ब्रैकेट में ये पुट करना है अदरवाइज़ गलती का चांस हो जाएगा, 3 इंटू -1 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 27। सो y विल बी इक्वल टू, ये -1 का क्यूब -1 है, -1 का स्क्वेयर पॉजिटिव 1 हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ -3 से, so it will become -3 minus 9 times -1 which is equal to +1 and this is plus 27। अब 27 प्लस 9 36 होता है, 36 में से 4 को माइनस कर दिया तो y इज इक्वल टू 32 आ गया। इसका मतलब है हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो -1 वो 32 है। तो इससे एक क्वेश्चन में हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हमने इसे एक क्वेश्चन में किसी भी कर्व का डेरिवेटिव लेना सीखा, फिर उस डेरिवेटिव हमने ये सीखा कि उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, 0 पुट करके हमने x कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया। देन हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि हमारा जो कर्व का मिनिमम पॉइंट है वो x एक्सिस से गुजर रहा है, हमने उसके y कोऑर्डिनेट को 0 किया और हमने कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड की। तो इस कांस्टेंट k की वैल्यू का यूज़ करके और x कोऑर्डिनेट का यूज़ करके हमने y कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट दो इसके और पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। अब वो कहते हैं स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच दिस कर्व इज़ द डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। सो डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है आपने अगेन इसके डेरिवेटिव को जो है इसका डेरिवेटिव लेना और उसको लेस देन 0 पुट करना। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज़ पार्ट 3 और पार्ट 3 की मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस k था, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 27। नाउ अगेन टेक द डेरिवेटिव, सो dy
ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9 और 27 का डेरिवेटिव 0 होता है। अब आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करनी है, एक्स की वो वैल्यूज़ जिनके लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, मीन जिनके लिए डी वाई ओवर डी एक्स इज़ लेस देन 0 है। अब मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है 3x² माइनस 6x माइनस 9 इज़ लेस देन 0। इट मीन्स अगेन आई हैव टू मेक द मिडल टर्म ब्रेक, और ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 3x माइनस 9 इज़ लेस देन 0। अगेन 3x कॉमन ले रहा हूँ, 3x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। सो 3x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस, ये सिंपल अलजबरा है, ये तो आप लोग जो है वो क्लास 7 से करते चले आ रहे हैं। 3x प्लस 3 इज़ लेस देन 0 एंड x माइनस 3 इज़ लेस देन 0। सो 3x इज़ लेस देन माइनस 3, सो x इज़ लेस देन माइनस 1, यानी x की -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए जो है ये x इज़ लेस देन -1 आ गया हमारे पास, और दूसरा x माइनस 3 है, सो x इज़ लेस देन 3 हो गया। इट मीन्स फॉर ऑल द वैल्यूज़ विच इज़ लेस देन, सो x जब हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो x को पहले लिख दिया, x इज़ लेस देन 3 एंड -1, सो बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ ऑल वैल्यूज़ बिटवीन -1 to 3 ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्वेश्चन करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके टॉपिकल के अंदर जो है वो P1 का टॉपिकल है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप 4-5 नए कॉन्सेप्ट सीखोगे। लेट्स सपोज वो कहता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 6/5 माइनस 2x है। अब बेटा गौर से समझें, वो कहते हैं कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि इसका मतलब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है और फिर ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये वाला सिखाऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका जब ग्रेडियंट लेंगे तो जो हमने पिछली अपनी वीडियो लगाई यानी बनाई थी उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। हम पहले इस कर्व को सेट करते हैं, तो y इज़ इक्वल टू ये 6 को एज इट इज़ लिखें, यानी पहले अलजबरे का यूज़ करें, तो 6 और 5 माइनस 2x, तो ये 5 माइनस 2x की पावर -1, ये लॉ ऑफ इंडिसेस है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस का मतलब ये है कि अगर कोई पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब मैं जब इसका डेरिवेटिव लूँगा dy ओवर dx, तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है कि पहले आपने ये 6 एज इट इज़ लिखा, ये वाला डेरिवेटिव के लिए बाहर लेके आए, ये -1 हो गया, फिर 5 माइनस 2x फंक्शन लिखना है और फिर पावर के ऊपर से एक वैल्यू माइनस कर देनी है, तो ये -1 हो गया। लेकिन आगे याद रखें, अब आपने इसका भी डेरिवेटिव लेना है। इसके लिए मैं ऊपर एक एग्जांपल मैंने सॉल्व की थी, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको कोई लेट्स सपोज ऐसे एक फंक्शन दिया जाए y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 रेज़ टू पावर 3, तो आपने पहले 3 को बाहर लेके, इसको कहते हैं आपने माइंड में तरतीब याद रखनी है। सबसे पहले आपने पावर का डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके बाद आपने फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेना होता है। तो 3 बाहर आ गया, इसको एज इट इज़ लिखा 3x प्लस 5 रेज़ टू पावर में से कम कर दिया, 2 हो गया, एंड अगेन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 3x प्लस 5। अब एक बच्चा कह सकते हैं कि हमने जो पिछली चीज़ बनाई थी तो उसमें x की पावर 5 को हमने सिंपल 4x कह दिया डेरिवेटिव, तो उसमें हमने इसका दोबारा डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया। तो ये याद रखें, जब हम x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो dx ओवर dx इट विल बिकम 1, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो तो फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेना है, तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दोबारा फिर लिखने लगा हूँ, d ओवर dx इंटू 5 माइनस 2x। अब सिर्फ फंक्शन को लिखना है, तो ये हो गया -6 इंटू 5 माइनस 2x की पावर -1 विच बिकम्स -2। अब डेरिवेटिव ऑफ 5, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये 0 हो गया, और -2x का डेरिवेटिव विल बी -2। ओके, सो -2 यहाँ लिख दिया, तो आंसर आ गया -2 टाइम्स -6 12 हो गया, ओवर ये ऊपर -2 पावर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 5 माइनस 2x की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमने
डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। टेंजेंट डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड एज टेंजेंट, ठीक है, टू डिटरमिन द टेंजेंट ऑफ अ कर्व। ये हमने इसका टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कहता है जी इसका ग्रेडियंट फाइंड करें कर्व एट द पॉइंट व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो आप लिखेंगे dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1। इट मीन अब आप प्लग इन कर दोगे x की जगह पे 1 को, सो 12 ओवर 5 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर, सो ये हो गया 12 ओवर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 होता है 3, सो 3 का स्क्वेयर आ गया। दिस इज़ 12 ओवर 9। ओके, ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स एट, इसको आप मज़ीद जो है वो अगर करना चाहें सिंप्लीफाई तो 4 ओवर 3, ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट है, इसके अंदर अब हम चेन रूल को यूज़ करने लगे। इसमें वो देखें, अब पॉइंट with coordinate x व y moves along the curve in such a way that the rate of change of y, बेटा आप याद रखें जब भी रेट का वर्ड आएगा ना तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में डी टी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y मीन डी वाई ओवर डी टी हैज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ 0.02 यूनिट पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, रेट मीन डी एक्स ओवर डी टी वी हैव टू फाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब ये चीज़ गौर से समझनी है आपने, इसको हम चेन रूल कहते हैं। हमारे पास डाटे में 3 चीज़ें, यानी 2 चीज़ें हमारे पास डाटे में है और एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास डाटे में है डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, हमने वैल्यू फाइंड आउट की हुई है 4 ओवर 3, ये हमारा पहला पार्ट था। और दूसरा उसने हमें बता दिया डी वाई ओवर डी टी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये हमने फाइंड करना है डी एक्स ओवर डी टी। अब ज़रा इसका रिलेशनशिप कैसे बनता है जिसको हम चेन रूल कहते हैं वो ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इन 2 इक्वेशंस में किसके बराबर हो सकता है, डी वाई, इधर न्यूमरेटर में डी वाई है, इसका भी न्यूमरेटर डी वाई वाले यूज़ करें, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय, इसका रेसिप्रोकल कर दें डी टी ओवर डी एक्स। अब आप ज़रा देखें अलजबरे को अप्लाई करके डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर है, डी वाई ओवर डी एक्स इधर होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज चेन रूल, दिस इज़ कॉल्ड एज चेन रूल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इधर देखते हो डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास है, डी वाई ओवर डी टी है, तो 7 मल्टीप्लाई आपने डी एक्स ओवर डी टी नहीं लिखना बल्कि डी टी ओवर डी एक्स लिख देना, और अंडरस्टूड बात हो जाएगी। डी टी ओवर डी टी अगर काट दें तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, इट वॉज 4 ओवर 3, तो मैं यहाँ पे 4 ओवर 3 पुट कर देता हूँ। डी वाई ओवर डी टी की उसने हमें वैल्यू दी है 0.02 यूनिट, so this is 0.02 multiply by dt over dx आ जाए। ठीक है बच्चों, ये 0.02 इधर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड हो जाएगा, सो 4 ओवर 3 टाइम्स 0.02 इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आपके सामने कैलकुलेटर के ऊपर। 4 डिवाइडेड बाय 3 times 0.02, so the answer is 66.66 or 200 over 3। लेकिन हमने डी टी ओवर डी एक्स नहीं फाइंड करना था, हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना था। सो दोनों तरफ का आप रेसिप्रोकल ले लें, डी एक्स ओवर डी टी विल बी इक्वल टू 3 ओवर 200। अब 3 डिवाइडेड बाई 200 अगर हम करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0.015। अच्छा, अब आपने ये डी एक्स ओवर डी टी फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक आपको चेन रूल क्लियर हो गया होगा। आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट किया था, डी वाई ओवर डी टी का डाटा गिवन था, तो हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना था। तो लेकिन चेन रूल लगाने के लिए इसको मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, तो ये इसका रेसिप्रोकल लेना ताकि डी टी से कट जाए। देन वैल्यूज़ को यूज़ किया, ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू आई है,
लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना है। हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, डी एक्स ओवर डी टी 0.015, इसके साथ लिखेंगे यूनिट पर सेकेंड, यानी जो भी यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से सेकेंड। अब इस क्वेश्चन